Hello everyone, I am back with the third lecture of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan from your book Snapshot. Students, in the previous lecture we have already discussed that the two main characters of our chapter, Aram and Murad. Murad is the cousin of Aram. Aram is the narrator of the chapter, and Murad has a horse. Murad is only 13 years old, but he has a horse. He is riding on a beautiful white horse. But the question arises here is that where did the horse come from? आखिर ये घोड़ा उसके पास आया कहाँ से, जो बच्चा सिर्फ 13 साल का है, and according to his financial condition he cannot afford such a beautiful white horse or any kind of horse. So the question is, where did the horse come from? But keeping all these things aside, they both are enjoying the day of their life, the dream. Actually, they are living in a dream right now. They both are riding that horse, which is actually a kind of dream come true for them. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, अरम जो हमारे चैप्टर का नैरेटर है, उसका भाई मुराद का उसका कज़न, वो एक सुंदर सा घोड़ा लेकर के आता है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर वो घोड़ा उसके पास आया कहाँ से. ये जो फैमिली है जिससे अरम और मुराद बिलोंग करते हैं, ये है एक गारोक्लेनियन ट्राइब है जो कि कभी चोरी नहीं कर सकते हैं, जिनको अपने ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है. तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो घोड़ा उसके पास आया कहाँ से, क्योंकि दूसरी तरफ ऑन वन हैंड कि ये ऑनेस्टी को अपना प्राइड समझते हैं ये ट्राइब के लोग, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये इनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये घोड़ा खरीद सके. तो आखिर ये घोड़ा आया कहाँ से, दिस इज़ द सस्पिशन हियर. और मुराद इस क्वेश्चन को बार बार डिनाई कर रहा है, वो इस चीज़ को आंसर नहीं कर रहा है. वो अरम को बस यही कह रहा है कि तुमको अगर सवारी करनी है तो तुम आ जाओ, बस तुम जल्दी से रेडी हो और जल्दी से आ जाओ, मैं तुमको घोड़े पे बिठाऊंगा. और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की. हमने अंकल खुशरो के बारे में भी डिस्कस किया, जो कि एक बहुत ही क्रैंकी कैरेक्टर है, बहुत ही सनकी हैं, और उन्हीं का ऐसा माना जा रहा है चैप्टर में कि मुराद उन्हीं का एक डिसेंडेंट है, क्योंकि वो भी वैसे ही थोड़ा सा सनकी क्रेज़ी है. ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. नाउ वी विल मूव फर्दर इन द चैप्टर. We rode and my cousin Murad sang. एक्चुअली देखा जाए तो ये लोग अपनी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत लम्हा एंजॉय कर रहे हैं अभी, जो शायद इनके नसीब में कभी हो नहीं पाता, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं. ये जो ट्राइब होता है, ये जो जनजाति होती है, ये बहुत गरीब है, गारोक्लेनियन ट्राइब. ये अपने ऑनेस्टी को अपना प्राइड तो मानते हैं, ट्रूथ को अपना प्राइड तो मानते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. और इन दोनों भाइयों का बहुत शुरू से एक फैंटेसी रहा है, एक ड्रीम रहा है घुड़सवारी करना. तो अभी जहाँ से भी इनके पास ये घोड़ा आया है, फ़िलहाल ये सारी बातों को भूल करके ये अभी उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं. दे आर जस्ट लिविंग इन द मोमेंट एंड दे आर एन्जॉइंग देयर राइड. वो दोनों ही अभी उस घोड़े की सवारी कर रहे हैं, और मुराद अब बहुत खुश है और वो गाना गा रहा है. For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors, we belonged. अभी ये लोग घुड़सवारी करते करते एक ऐसी जगह पे चले गए हैं जहाँ इनके पड़ोसियों का कहना है कि ये लोग एक समय में उसी जगह से बिलोंग करते थे, मतलब इनका ओरिजिन वहीं से हुआ था. वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. ये लोग घोड़े को बिल्कुल मदमस्त छोड़ दिए हैं. जितनी देर वो चलना दौड़ना चाहता है, घोड़ा उतने देर तक दौड़ेगा, और इन लोगों ने भी उसको राइड करना छोड़ दिया. मतलब ये लोग बस मस्त बैठे हुए हैं उसके ऊपर, और उसको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ दिया है कि तुमको जिधर जाना है तुम चलो, हम लोगों को ले चलो. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." और कुछ समय बीत जाता है. उसके बाद आखिरकार मुराद कहता है कि अरम को कि तुम अब नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले सवारी करनी है, क्योंकि वो एक ऐसे लम्हे को जी रहा है अकेले सवारी करना. और ये दोनों भाइयों का एक बहुत दिली इच्छा है, इनका ऐसे फैंटेसी है, इनका डिज़ायर है कि ये घुड़सवारी करे, और अरम को भी घोड़े बहुत पसंद हैं. तो मुराद इसको कहता है कि अभी तुम फ़िलहाल नीचे उतरो, मैं अकेली सवारी करना चाहता हूँ. अभी तो ये लोग दोनों राइड कर रहे थे. विल यू लेट मी राइड अलोन. तो अरम पीछे कैसे रह सकता है, अरम की भी दिली इच्छा है कि वो भी अकेले राइड करे. तो अरम भी पूछता है, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे, अकेले सवारी करने दोगे.
दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। और मुराद उसको जवाब देता है, वो तो इस घोड़े पे निर्भर करता है कि ये तुमको अकेले मेरे अपने ऊपर सवारी करने देगा या नहीं। मतलब यहाँ पे वो थोड़े से बड़े होने का फ़ायदा उठा रहा है। वो कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ तो मैं इस घोड़े की अकेले सवारी कर सकता हूँ, और तुम इस पर सवारी कर सकते हो कि नहीं ये तो घोड़ा डिसाइड करेगा, ठीक है, ये सिर्फ उस पर निर्भर करता है। तो अभी चलो फटाफट तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। तो अरम भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हाँ हाँ वो घोड़ा मुझे अपने ऊपर सवारी करने देगा अकेले, तुम अभी जाओ। वी शाल सी, ही सेड। तो मुराद कहता है, हाँ हाँ हम लोग देखेंगे कि तुमको अकेले सवारी करने देता है या नहीं घोड़ा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। और हाँ ये बात भूलना मत कि मेरा घोड़ों के साथ अलग इक्वेशन है, मतलब मेरी उनके साथ एक अलग तालमेल है मेरा, और उसी की वजह से मुझे घोड़ा अपने ऊपर सवारी करने देता है। ये सबको सवारी नहीं करने देता, होता है जैसे बड़े भाई बहन होते हैं ना, वो थोड़े से किसी चीज़ को लेकर कैसे ब्रैग करते हैं, थोड़ा सा ऐसा उनका आप कह सकते हैं उनका थोड़ा सा ऐसे अपनी तारीफ़ करने का एक अलग तरीका होता है, या बोलते हैं ना कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बोलने का। अगर वो कोई काम बहुत आसानी से कर लेते हैं और आप उनसे पूछते रह जाएं तो वो थोड़ा सा भाव खाते हैं और कहते हैं हाँ ये तुमसे नहीं हो पाएगा, मेरा अपना ट्रिक है, मैं अपने से कर लेता हूँ, या मेरा अपना अनुभव है। इस तरीके से वो थोड़े आंसर्स करते हैं और आपको बताना नहीं चाहते। तो यहाँ पे मुराद भी तो बड़ा है और वो अरम को कह रहा है कि तुमको घोड़ा सवारी करने देगा या ये मुझे तो नहीं पता, मुझे करने देता है क्योंकि मेरी अपनी इसकी मेरा और इसका अपना एक अलग इक्वेशन है। आई हैव माई वे, मेरा एक अलग तरीका है इसके साथ रहने का, तो इसी की वजह से मुझे वो अपने ऊपर सवारी करने देता है, वो भी अकेले। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। अरम भी बेचारा कहता है कि हाँ हाँ जो भी तुम्हारा तरीका है घोड़ों के साथ, जो जिसकी वजह से वो तुमको सवारी करने देता है, मेरा भी अपना तरीका है, वो मेरे पास भी है, मैं भी उसके साथ अकेले सवारी कर सकता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो। और मुराद उसको कहता है कि हाँ हाँ देख लो, तुम्हारा भला तुम्हारे हाथों में है, और अपना सेफ्टी अपना देख लेना, और फिर तभी बस आशा करो कि तुमको कुछ हो ना हो जब तुम अकेले उसके ऊपर बैठो, तो अभी फ़िलहाल तुम उतरो। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। तो अरम उतर जाता है उससे और कहता है कि हाँ मैं उतर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे तुम ट्राई ज़रूर करने दोगे अकेले सवारी करने का, ये मुझे करना है। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीर रन। और अरम उतर जाता है, उसका कज़न मुराद वो घोड़े को किक करता है, उसमें एक ऐसा पैर फंसा करके रखने के लिए रहता है जिसको जैसे बाइक में किक होता है ना, तो बाइक वाला किक जो होता है वो उसकी बॉडी से अटैच होता है, लेकिन इसके ऊपर एक ऐसे बिछाया होता है घोड़े के ऊपर, और जो भी सवारी करता है तो वो उसके ऊपर बैठता है और अपने दोनों पैर उसमें फंसाता है और फिर उसको किक करता है। तो किक करने से घोड़े की बॉडी को एक टच फील होता है, जिससे फिर उसको समझ में आता है कि उसको अब आगे बढ़ना है। तो वैसे ही मुराद भी उसको किक करता है उसके और अपने हील से, और शाउट करता है कि वज़ीर चलो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और वो जो घोड़ा है वो अपने सामने के दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है, हिनहिनाता है, और उसके बाद एक तेज़ी से वहाँ से निकल पड़ता है। और अरम कहता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। वो इतना खूबसूरत था वो नज़ारा कि एक 13 साल का बच्चा, होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को फैंटेसाइज़ करते हो, आपकी दिली इच्छा होती है उसको करने की, और कोई आपके सामने उस चीज़ को बहुत स्मूथली कर ले रहा है, तो आपको फीलिंग आती है कि हम भी इस चीज़ को एक दिन कर पाएंगे। तो वो एक ऐसे ड्रीम कम ट्रू जैसा होता है कि आपका कोई सपना साकार हो रहा है, सच हो रहा है आपकी आंखों के सामने। तो उससे ज़्यादा सच में खूबसूरत चीज़ कोई हो नहीं पाती है, ठीक है। और वो आप उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, सपने को साकार करने से बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो ये जो फीलिंग होती है ये वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग होती है। तो जब अरम ने इस मुराद को ऐसा करते हुए देखा तो उसको ये फीलिंग आई कि वो भी ऐसा कर सकता है, कि वो भी घोड़े पे बैठेगा, उसको किक करेगा, और घोड़ा पूरे उसको सपोर्ट करते हुए कि अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाएगा आगे, और हिनहिनाता हुआ वहाँ से बिल्कुल तेज़ी में निकल जाएगा। और ये कहता है कि ये सबसे खूबसूरत नज़ारा मैंने आज तक देखा था। My cousin Murad raced the horse across the field of a dry grass to an irrigation ditch, across the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet.
अब मुराद जो है वो पूरे खेत में जहाँ पे सूखे घास हैं वहाँ से फिर इरिगेशन सिंचाई के लिए जो खड्डे बने हुए हैं उसके ऊपर पूरा क्रॉस करता हुआ, उस खड्डे को क्रॉस करता हुआ, पूरा पानी का जो लहर होता है उसको क्रॉस करता हुआ घोड़े से सवारी करता हुआ 5 मिनट के बाद वापस आया और पूरा गीला था वो घोड़ा भी और मुराद भी, मतलब उन्होंने पानी के बीच में भी सवारी की थी, मतलब नदी भी क्रॉस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नदी नहीं होती है तो घोड़े उसको क्रॉस कर लेते हैं। और ये लोग तो इरिगेशन टैंक में गए थे, यानी कि इरिगेशन के लिए जो सिंचाई के लिए जो खेतों में जो वो बना होता है तो उसको क्रॉस करते हुए गए थे, तो ऑब्वियसली गीले हो जाएंगे, तो उनमें से पानी भी टपक रहा था, मतलब बहुत सुंदर नज़ारा था वो। द सन वॉज कमिंग अप, धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, अब अरम कहता है कि अब मेरी बारी है घुड़सवारी करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, और मुराद घोड़े से उतर जाता है। ही सेड, वो कहता है चलो अब तुम चढ़ो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। अरम उसके ऊपर चढ़ जाता है, एक तो अरम छोटा था, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है घोड़े के ऊपर, और उस समय फिर उसको क्या होता है कि एक ऐसे धक धक वाला मोमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उससे पहले कभी भी उसने घोड़े की अकेले सवारी की नहीं थी, अकेले घोड़े पे बैठा भी नहीं था बेचारा। तो वो जो उसके दिमाग में जो डर समाया, वो जो आया 1 मिनट के लिए, वो जो डर होता है, वो कहता है कि बहुत ख़राब था वो डर, मैंने उसको इमेजिन भी नहीं किया था, और घोड़ा हिला ही नहीं। जैसे ही वो बैठा उसके ऊपर तो घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ा, घोड़ा हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, अब इसको क्या था कि मैं भी बैठूंगा, मैं भी किक करूंगा और घोड़ा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुराद कहता है कि उसके मसल में मारो, मतलब किक करो उसके मसल में। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो तुम। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, हम लोग को घोड़े को वापस भी लेकर के जाना है, इससे पहले कि पूरी दुनिया उठ जाए, सब अपने अपने काम पे लग जाए। तो तुम जल्दी करो और राइडिंग करो, क्योंकि तुम इसके ऊपर बैठे हो तो तुमको किक भी करना होगा, तब तो घोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन बेचारे की तो डर से हालत ख़राब है, ये पहली बार घोड़े पर बैठा है, इतना आसान नहीं था। तो इसीलिए वो कहता है कि जल्दी करो इससे पहले कि सारे लोग उठ जाए। आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स, और अरम भी बेचारा वो भी उसके मसल को किक करता है। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एक बार फिर से वो घोड़ा अपने पैर उठाता है और हिनहिनाता है। देन इट बिगैन टू राइड, और वो दौड़ना शुरू कर देता है घोड़ा। बट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, लेकिन इसके आगे उसको नहीं पता था कि करना क्या है, घोड़े को कैसे संभालना है, इस बात का नॉलेज अरम को बिल्कुल नहीं था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, the horse ran down to the road to the vineyard of the Dikran Halabian, where it began to leap over vines. अब जिस तरीके से मुराद पहले खेतों में गया, खेतों से होता हुआ सिंचाई का जो खड्डा था, जो पानी जहाँ था वो उधर से क्रॉस करता हुआ वो वापस आया, इसने भी सोचा कि वही करेगा। लेकिन ये जो घोड़ा था वो खेतों में ना जा कर के ना इरिगेशन टैंक में गया, वो क्या किया कि एक विनयार्ड था, मैंने आपको बताया था कि विनयार्ड का मतलब क्या होता है, अंगूर के बागान। तो वो विनयार्ड में चला गया, और विनयार्ड में जाने के बाद वो जो विनयार्ड था वो एक आदमी का था जिसका नाम था डिक्रन हलाबियन। ठीक है, इसके खेतों में घुस जाता है, इसके अंगूर के बागान में घुस जाता है, और पूरे जो अंगूर का जो लत होता है उसके ऊपर पूरा इधर उधर बीच में से घुसता हुआ, तोड़ता हुआ, उसको फांगता हुआ निकलने लग जाता है। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और जो घोड़ा भी है वो 7 बार ऐसे 7 अलग अलग लतों को फांगता हुआ, कूदता हुआ वो दौड़ने लगा, और इसके बाद क्या होता है कि अरम गिर जाता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसको गिरा करके अरम वहीं गिरा रह जाता है, और घोड़ा जो है वो वहाँ से और दौड़ता चला जाता है, वो रुकता नहीं है। तो यानी कि आप देखे होंगे अंगूर का जो बागान होता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बीच बीच में ऐसे लत होते हैं इधर उधर, तो घोड़ा उस पर दौड़ेगा तो फंसेगा ही ना, तो उसके ऊपर जो होगा वो भी फंस के गिर जाएगा। तो अरम तो फंस के गिर जाता है, और घोड़ा किसी तरीके से वहाँ से दौड़ता हुआ आगे बढ़ के निकल जाता है। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, उधर से मुराद दौड़ता हुआ उनके पीछे पीछे आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो गुस्से से चिल्लाता है, बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हम लोग को घोड़े को पकड़ना होगा, घोड़े को ढूंढो। यू गो दिस वे एंड आई गो दिस वे, मैं इस तरफ जाता हूँ तुम उस तरफ जाओ। इफ़ यू
come upon him, be kindly, I'll be near. अगर तुमको वो घोड़ा पहले मिल जाता है तो प्लीज़ उसके साथ थोड़ा काइंड होना और मैं आसपास ही हूँ. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation dig. और वो उसी रास्ते में, जिस रास्ते में अरम गिरा था, उसी रास्ते में आगे बढ़ के उसको ढूंढना शुरू कर देता है घोड़े को, और मुराद उधर खेतों की तरफ जहाँ से इरिगेशन टैंक था उधर की तरफ ढूंढना शुरू करता है. वो उधर चला जाता है ढूंढने के लिए. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. और आधे घंटे के बाद घोड़ा वापस मिल जाता है मुराद को और वो उसको वापस लेकर के आता है. ऑल राइट, ही सेड जंप ऑन. अब घोड़ा मिल गया था, दोनों ठीक थे. वो कहता है कि चलो अब घोड़े पे चढ़ जाओ. द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ. पूरी दुनिया उठ चुकी है, मतलब सवेरा हो गया, पूरी दुनिया उठ चुकी है. what will we do, he said. अब अरम पूछता है, अरम छोटा है, उसको कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ नहीं मालूम है, तो वो पूछता है कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं. मतलब कि अब तो सुबह हो गया है, सब लोग घोड़े देख लेंगे और कोई घोड़ा देख लेगा तो पहचान जाएगा, हम लोग से सवाल भी करेगा कि घोड़ा कहाँ से आया, कैसे, किधर से लाए, किसका है, ये वो बहुत सारे सवाल होंगे. तो अब आगे का क्या प्लान है, तुम क्या करने वाले हो आगे. Well, he said, we will either take him back or ride him until tomorrow morning. तो मुराद कहता है कि देखते हैं क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको वापस भेज देंगे या तो अगली सुबह तक हम लोग इसको राइड करने वाले, यही दो चीज़ें कर सकते हैं. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. अब अरम उसका भाई है मुराद का, तो अरम उसको अच्छे से जानता था कि इसने दो ऑप्शन तो दिए हैं, या तो इसको वापस लेके चला जाएगा या तो अगली सुबह तक इसको राइड करने वाला है. ये कह तो रहा है ऐसा, लेकिन निश्चित है कि ये इसको वापस अभी नहीं करेगा, ये पक्का इसको छुपाने वाला है कहीं पे और अगली सुबह तक ये इसको राइड करेगा, मतलब इसकी सवारी करने ही वाला है. मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ. और मुराद की बातों में ज़रा से भी चिंता नहीं झलक रही थी. वो बहुत मदमस्त लड़का था, उसको चिंता नहीं होती थी. मैंने बताया ना कि उसको ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो गरीब है या वो बड़े सपने नहीं देख सकता है, उसको ये वरिड है ही नहीं, ज़रा सा भी नहीं. ठीक है, इस कारण से भी उसको थोड़ा सा मनमौजी या सनकी बोला गया था. क्लियर. तो वो अपने भाई को अच्छे से जानता था, उसमें उसकी बातों में चिंता झलक भी नहीं रही थी. वो साफ साफ कहता है कि मुझे पता है ये तो घोड़े को कहीं छुपाएगा पक्का, इसको ये वापस करने नहीं वाला है, कुछ समय तक तो पक्का नहीं करेगा. नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. किसी भी कीमत पे ये इसको कुछ समय तक वापस तो नहीं करने वाला है. वेयर वी विल हाइड हिम, आई सेड. तो इसने डायरेक्टली सवाल किया कि कहाँ छुपाने वाले हैं इसको हम लोग. आई नो अ प्लेस, ही सेड. और वो बड़ा भाई है, वो सारे सीक्रेट्स रिवील नहीं करता है. वो कहता है कि मुझे एक जगह मालूम है, मैं उसको छुपा दूंगा वहाँ पे. हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. और अब इसने डायरेक्टली सवाल किया अरम ने. कोई छोटे मोटे बड़े छोटे सवाल कुछ नहीं, डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट सवाल. कितने समय पहले तुमने इसको चुराया है, क्योंकि ये बात तो तय थी ना कि तुम खरीद तो इसको सकते नहीं हो, कोई तुमको ऐसे ही घोड़ा अपना दे नहीं देगा, तो निश्चित है कि तुमने इसको चोरी किया है. तो आखिर तुमने इसको कब चुराया, कितने समय पहले चुराया, उसने इससे पूछा. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed for to ride. और ये बात अचानक उसके दिमाग में आई, अरम के दिमाग में, कि जिस तरीके से ये घोड़े को चला रहा है और हैंडल कर रहा है, ये बात तो तय है कि इसने काफ़ी समय से इस घोड़े को रखा हुआ है और ये हर दिन सुबह घोड़सवारी करता ही था, तभी ये इतना फाइन हो चुका है घोड़े के साथ. ठीक है, तो ये काफ़ी समय हो चुका है, इसने घोड़े को रखा हुआ है, इसने घोड़े को काफ़ी दिनों पहले ही चुराया है और आज सुबह ये इसलिए मेरे पास इस घोड़े को लेकर के आया है क्योंकि इसे मालूम है कि मुझे घोड़े कितने पसंद हैं और मुझे घुड़सवारी कितनी ज़्यादा पसंद है. ये मेरी चाहत थी कि मैं कभी घुड़सवारी करूं और ये बात मुराद को मालूम थी, इसीलिए आज वो मेरे पास लेकर के आया है उस घोड़े को, जब वो पूरी तरीके से स्किल्ड हो चुका है. Who said anything about stealing a horse, he said. तो उसने इस बात को इनकार कर दिया और कहता है कि किसने कहा कि मैंने घोड़े को चोरी किया है, किसने कहा तुमसे ये. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो बोलता है कि बस ऐसे ही मुझे लगा. और अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कितना समय हो गया तुम कि हर सुबह तुम घोड़े को घुड़सवारी कर रहे हो, कितना समय हो गया तुमको सुबह सुबह घुड़सवारी करते हुए. Not until this morning, he said. वो झूठ कह रहा था. वो कहता है कि आज सुबह से पहले मैंने कभी भी घुड़सवारी नहीं की है. Are you telling the truth, I said. उसने पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो, अरम ने पूछा मुराद से. Of course not. और वो साफ साफ जवाब देता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच नहीं बोल रहा हूँ. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से.
लेकिन हाँ, अगर हम लोग पकड़े गए तो तुमको भी यही बोलना है कि आज सुबह से पहले हमने घुड़सवारी की ही नहीं है। मतलब ये उसके दिमाग में पूरा प्लान रेडी है, मुराद के दिमाग में। मुराद क्वेश्चन को किस तरीके से मैनिपुलेट करता है वो देखो। उसने बोला, अरम ने पूछा कि तुमने घोड़े को कब चोरी किया, कितने दिन पहले? तो कहता है किसने कहा कि चोरी किया है? सीधा आंसर नहीं, स्ट्रेट आंसर नहीं, घुमा के आधा सच। ठीक है, ऐसे कहा जाता है ना कि अगर आप सच को छुपा देते हैं या आधा सच बताते हैं तो झूठ कहना नहीं हुआ। ठीक है, या लोग ऐसे बोलते कि मैंने झूठ कहाँ बोला, मैंने तो तुमको आधा सच बताया। लोग इस तरीके से बोलते हैं, ये भी वही काम कर रहा है। तो फिर उसने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम सच नहीं बोल रहे हो ना, आर यू टेलिंग द ट्रूथ? तो वो कहता है नहीं, मैं बिल्कुल सच नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। आज सुबह से पहले मैंने घुड़सवारी नहीं की है, ये बात झूठ है। लेकिन हम लोगों को अगर कोई पकड़ लेता है, हम लोग पकड़े जाते हैं, तो हम लोग को यही बात कहनी है कि आज सुबह से पहले हमने कभी भी घुड़सवारी नहीं की है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे साबित हो जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। देखो, मैं तो झूठा हो ही चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम भी झूठे बन जाओ। इसीलिए कोई तुमसे पूछे तो तुमको यही कहना है कि आज सुबह से पहले हमने कभी भी घुड़सवारी नहीं की है, और यही सुबह हमने घुड़सवारी करना आज शुरू किया था। क्योंकि ये अरम के लिए तो ये बात सच है ना, भले मुराद के लिए बात सच नहीं है, लेकिन अरम के लिए तो सच है, तो आधा सच तो हुआ ना। इसीलिए मुराद कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों झूठे बन जाए, या हम दोनों को मैं तो झूठ बोल ही रहा हूँ, तुमको भी झूठ बोलने की साथ में ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, आई सेड, वो मान जाता है, वो भी कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। We walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwazian. There were some oats and dried alfalfa in the barn. अब एक खलिहान था, ठीक है, वो लोग वहाँ, बार्न का मतलब होता है खलिहान। ये एक बार्न था जो एक बड़े ही प्राउड फार्मर का था, जिसका नाम था फेटवाजियन, ठीक है। और ये फेटवाजियन, ये एक समय में बहुत ही गर्व, इस किसान को अपने ऊपर बहुत गर्व था, काफ़ी ज़मीन जायदाद हो गए इसके, या जो भी होगा। तो अभी फ़िलहाल इसका जो खलिहान है वो बिल्कुल सुनसान है, डेजर्टेड है, उसमें ज़्यादा खेती वगैरह नहीं हो रही है, वैसा कुछ भी उपज नहीं है इसका, डेजर्टेड है बिल्कुल। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं उसको, सुनसान है। ठीक है, तो ये लोग उसको वहीं पे लेकर के जाते हैं, डेजर्टेड, किसी ने उसको छोड़ दिया गया है, अब वहाँ पे खेती वेती नहीं होती है। ऐसा कोई खेत वेत होता है ना, ये पीस ऑफ लैंड होता है जो काफ़ी समय से किसी ने विजिट नहीं किया है, लोग बहुत कम आना जाना करते हैं वहाँ पे, तो वैसी जगह को डेजर्टेड कहते हैं। तो एक समय में ये जो डेजर्टेड बार्न है, ये जो खलिहान है, ये एक समय में इस फार्मर का हुआ करता था, जिसका नाम है फेटवाजियन। तो वहाँ अब कोई आना जाना नहीं करता है, तो ये लोग क्या करते हैं, उस घोड़े को चुपचाप से वहीं लेकर के चले जाते हैं। और वो एक समय में अंगूर का बगीचा हुआ करता था। अभी भी वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे वहाँ पे लगा हुआ है ड्राई अल्फाल्फा, ड्राई अल्फाल्फा। ये एक तरह का, हम लोग जैसे स्प्राउट खाते हैं ना, आपने देखा होगा, एक तरह का घास होता है, घास भी नहीं, इसमें छोटे छोटे अंकुरित दाने होते हैं, वैसे ही दिखता है ये खाने में। इसको स्प्राउट्स की तरह खाया जाता है, इसका सैलड वगैरह या सुबह खाने के लिए पेट में बहुत अच्छा होता है, तो वही उसी को कहते हैं। अंकुरित होता है, ओट्स के जैसा होता है। ठीक है, तो अभी भी वहाँ पे ओट्स लगे हुए हैं और ड्राई अल्फाल्फा लगा हुआ है वहाँ पे, और ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं, तो ये परफेक्ट जगह होगी उसको छुपाने के लिए, घोड़े को छुपाने के लिए, और ये लोग उसको वहीं लेकर के चले जाते हैं। वी बिगैन वॉकिंग होम, और ये लोग क्या किए, घोड़े को वहाँ छोड़ करके और घर की तरफ चले जाते हैं। इट वॉजंट ईजी, ही सेड, वो कहता है कि आसान नहीं था ये कर पाना। ठीक है, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। मुराद कह रहा है
कि एक समय था जो ये घोड़ा बहुत ज़्यादा जनरली जो जानवर होते हैं, अगर फर्स्ट टाइम आप उनके साथ मिलते हैं, वो आपको नहीं पहचानते हैं, तो वो थोड़े वाइल्ड होते हैं, ठीक है, वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि जानवर का फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि इंसान मुझे हार्म करेगा, तो इसीलिए वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो यही बात यहाँ मुराद कह रहा है कि बहुत आसान नहीं था उसको कंट्रोल करना, उसको इतना अच्छे से जो वो अभी बिहेव कर रहा है, इतने अच्छे से वो बिहेव नहीं करता था, ये सब मैंने उसको सिखाया है। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, एक समय था जब शुरुआत में वो बहुत जंगलियों की तरह बहुत फास्ट दौड़ना चाहता था, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, लेकिन जैसा कि मैंने तुमको बताया कि मेरा अपना एक इक्वेशन है, मेरी अपनी एक जान पहचान है जानवरों के साथ, तो मैंने उसके साथ अपना फ्रेंडशिप किया और मैंने उसको सिखाया, तब जा कर के वो अभी इतना अब वो मेरी बात मानता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू, अब मैंने उसको इतना सिखा दिया है कि अब मैं उसको जो भी बोलूँगा वो वैसे वैसे ही करेगा, ठीक है, अब वो मेरी सारी बात मानता है। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, और ये जो घोड़े होते हैं ये मुझे बड़ी अच्छे से समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली जानवरों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, उनका इक्वेशन बहुत अच्छा होता है, ये फर्स्ट मोमेंट में ही वो किसी भी जानवर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उनके साथ उनका फ्रेंडली या एक वाइब होती है, जानवरों को वो वाइब समझ में आती है। अगर आप नहीं पसंद करते, आप डरते हैं, तो आपने देखा होगा कुत्तों को भी, अगर आप किसी के यहाँ पे पेट डॉग है, आप डरते हैं अगर, तो वो कुत्ता आप पे और भौंकेगा या आपके पास बार बार बात करेगा, आएगा आपके पास। लेकिन यही अगर आप बहुत फ्रेंडली है उसके साथ, तो आपको 2 से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट लगेगा उसके साथ फ्रेंडशिप करने में, एंड यू विल बी ओके। फिर वो भी, उसको भी वाइब समझ में आता है कि मेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता है। अगर आप डरेंगे तो उसको लगेगा कि ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, इसने ज़रूर कुछ गलती की, इसलिए मेरे से डर रहा है। डरता कौन है? चोर डरते हैं। तो ये जानवरों को एक फीलिंग होती है, तो आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है, आपको वो उनके साथ वैसा तरीका अपनाना पड़ता है जिससे कि वो एक फ्रेंडली मैनर में आपके साथ बिहेव करने लग जाए। तो मुराद को इस बात का बहुत प्राउड है कि मुराद इज़ एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, उसको इस बात का घमंड है, प्राइड है कि वो जानवरों के साथ और घोड़ों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और घोड़े उसको समझते हैं, उसकी बात मानते हैं, उनको उसको कंट्रोल करना आता है अपने तरीके से, जो कि सब लोग नहीं कर सकते हैं। हाउ डू यू डू इट? आई सेड। अब बेचारा अरम छोटा है, उसको तो घोड़े ने पटक दिया, उसको जाहिर है कि वो तरीका नहीं पता है, ना आता है, तो इसीलिए वो कहता है कि कैसे कर लेते हो तुम ये। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। ये सीक्रेट नहीं बता रहा है, ये बार बार एक ही लाइन बोल रहा है कि मेरी अपनी समझ है उनके साथ, मेरा अपना इक्वेशन है उनके साथ, मेरा अपना तालमेल है उनके साथ, बार बार एक ही बात दोहरा रहा है, लेकिन वो तरीका नहीं बता रहा है कि किस तरीके से। जैसे होता है ना कि तुम उसके सर पे हाथ फेरोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, तो या वो तुम्हारी बात मानने लगेगा, ये सब चीज़ें नहीं बता रहा, बस बता रहा मेरा अपना तरीका है उसके साथ। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग? आई सेड। आराम बेचारा बार बार पूछ रहा है, लेकिन किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके की समझ है तुम्हें घोड़ों की, या किस तरीके का इक्वेशन है तुम्हारा, क्या करते क्या हो उनके साथ तुम, लेकिन ये बताने के लिए रेडी नहीं है। येस अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। वो कहता है बहुत साधारण है और बहुत ही ईमानदार तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं, उनके साथ बहुत अच्छे से रहना है और ईमानदारी से रहना है, कुछ नहीं। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। बेचारा अरम कहता है कि काश ऐसा होता कि मैं भी ऐसा कुछ सीख पाता और मुझे भी ऐसा कुछ आता जिससे मैं भी घोड़ों को अंडरस्टैंड कर पाता और उनके साथ उनके साथ ऐसा तालमेल बिठा पाता, ताकि वो भी मुझे अपने ऊपर राइड करने देते, अकेले मुझे समझते और मैं भी उनको समझ पाता। You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. तो मुराद कहता है कि अभी तुम बहुत छोटे हो अरम, और जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि तुमको ये कैसे करना है, तुम अपने आप ही समझ जाओगे। We went home and ate a hearty breakfast. वो लोग घर चले गए और जी भर के एक अच्छा सा नाश्ता किया उन्होंने। सो दिस मॉर्निंग वॉज एक्चुअली लाइक अ ड्रीम फॉर देम। कितनी खूबसूरत सुबह थी कि आँख खुलते के साथ आपका एक सपना सच हो जाता है। जिस चीज़ की चाहत कर रहे हैं आप, वो आपके आंखों के सामने था। अरम की तो आँख खुली और उसके सामने एक घोड़ा था जिसके ऊपर उसने राइड किया, उसका एक सपना साकार हुआ। भले वो गिर गया, लेकिन एक था उसमें वो थोड़े बहुत ही तरीके से 50-60% ही पूरा हुआ, लेकिन वो पूरा हुआ। और
अब वो उसके में एक अलग क्वेश्चन है, उसको ये चीज़ समझ में आया कि हाँ मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मेरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी घोड़ों के साथ, तब मैं भी मुराद की तरह घोड़ों को राइड कर पाऊँगा। तो उसमें एक नई चाहत आई है, उसको समझ में तो आया ना कि हाँ घोड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, या मैं कैसे कर पाऊँगा जैसे मुराद कर लेता है। तो अब उसके पास एक नया वे है। ऑलराइट, सो यहाँ तक दैट्स इट so far. I will continue the chapter in the next class. Thank you.